जिस दिन भारत के लोग धर्म को देश से ऊपर मानने लगेंगे उस दिन देश अपनी आजादी खो देगा। सत्यपाल मलिक जी ने जो खुलासा किया पुलवामा के अटैक को लेकर और उस पर पूरे देश के मीडिया की चुप्पी साध लेना, अनफॉर्चुनेटली वो जो 3 लोग आए थे उन 3 में से 2 जो रिटायर्ड जज दोनों मारे गए और इस बात का भी खुलासा नहीं हो पाया आज तक कि वो क्यों मारे गए। जज अगर सुरक्षित नहीं है तो फिर न्याय सुरक्षित होगा, इस पे मुझे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह मैं लगा रहा हूं। भारत के 90% लोग जिनकी लड़ाई को पूरे आजादी के आंदोलन को अगर पढ़ ले, पूरे आजादी के आंदोलन में कहीं भी दलितों की आजादी और अधिकार की आपको एक लाइन में चर्चा नहीं मिलेगी। पूरा आजादी का आंदोलन पढ़ लीजिए। आजादी के आंदोलन में औजार हथियारों का इस्तेमाल हुआ, लाखों लोगों की जान गई, लेकिन इस पूरे स्वतंत्रता आंदोलन में कहीं भी देश की महिला, देश की दलित, पिछड़े, आदिवासी, उनके हक अधिकार पे कहीं एक सिंगल लाइन आपको नहीं मिलेगी, अनफॉर्चुनेटली। तो क्या वो पूरा आजादी का आंदोलन केवल अंग्रेजों के हाथ से सत्ता निकलकर और हमारे अपने देश के कुछ दबंगों के हाथ में सत्ता आ जाए, क्या पूरा आंदोलन वहीं तक सीमित था? एक तो इस पे चर्चा आज होनी चाहिए। दूसरी बात, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने 25 नवंबर 1949 को जो संविधान सभा के सामने भाषण दिया था, उसमें 3-4 बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और वो ज्यादातर लोग चूंकि पढ़ते नहीं है तो पता भी नहीं चलेगा। जब उन्होंने कहा कि जो जयकर जी ने बोला था तो पूरा सदन, पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उनके खिलाफ बोली थी। मैं भी जयकर जी की बात का समर्थन करता हूं, लेकिन जयकर जी ने बोला क्या था? बेसिकली संविधान सभा के जो सदस्य थे उसमें मुस्लिम लीग के करीब 99 या 89 सदस्य थे जो उस मीटिंग में शामिल नहीं हो रहे थे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग का बहिष्कार किया था। तो जयकर ने कहा था कि उनके बिना अब संविधान के ऊपर आगे चर्चा करना वो उचित नहीं होगा, उनको भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए, जिसकी हुटिंग हुई। तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा जयकर की बात बिल्कुल सही थी, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने उसमें एक बात ऐड की कि अगर किसी को बार बार अपना बनाए रखने के लिए जीतना पड़े, बार बार युद्ध करना पड़े, तो वो जीत कोई जीत नहीं है। अगर किसी को विचार से जीत लिया जाए और आदमी विचार से जुड़ के आपके साथ आ जाता है, जिसको फिर बार बार जीतने की जरूरत नहीं, तो वो जीत महत्वपूर्ण है। दूसरी बात उन्होंने कही थी कि भारत एक राष्ट्र के रूप में निर्मित होगा, मजबूत सशक्त राष्ट्र बनेगा, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है, लेकिन भारत की आजादी बची रहेगी और भारत के लोगों की आजादी बची रहेगी, मुझे इस पे 2 संदेह हैं। तो 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा की सामने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 2 चिंताएं जाहिर की थी, देश की आजादी को लेकर और देश के लोगों की स्वतंत्रता को लेकर। वो जो 2 चिंताएं थी उसमें एक चिंता यह थी कि जिस दिन भारत के लोग धर्म को देश से ऊपर मानने लगेंगे, जिस दिन भारत के लोग धर्म को देश से ऊपर मानने लगेंगे, उस दिन देश अपनी आजादी खो देगा। और दूसरी चिंता उन्होंने जाहिर यह की थी, जिस दिन भारत के लोग किसी नेता के प्रति इतने अंधभक्त हो जाएंगे कि वो नेता तानाशाह बनकर उन्हीं के खिलाफ निर्णय लेना शुरू कर देगा, उस दिन शायद पेपर पे आजादी रहे लेकिन भारत के लोग अपनी स्वतंत्रता खो देंगे। अनफॉर्चुनेटली आज उनकी ये दोनों बातें सही साबित हो रही हैं, इसलिए भारत की आजादी और भारत के लोगों की स्वतंत्रता दोनों की दोनों खतरे में है। और इससे ज्यादा अनफॉर्चुनेट कुछ हो नहीं सकता। जिस तरह फॉर्मर गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सत्यपाल मलिक जी ने जो खुलासा किया पुलवामा के अटैक को लेकर और उस पर पूरे देश के मीडिया की चुप्पी साध लेना, क्या चुनाव जीतने के लिए किसी की भी जान चली जाए इतनी सस्ती जान है क्या हमारे लोगों की या हमारे सैनिकों की? हम लोग कौन सी आजादी में जी रहे हैं? क्या इसको वास्तव में आजादी कहेंगे? लोग मतलब बोलने से भी अगर डर रहे हैं
अगर आज़ादी से अपनी अभिव्यक्ति भी नहीं कर सकते तो फिर ये आज़ादी किस काम की? आज चूंकि हम एडवोकेट्स के बीच में हैं, मैं खुद एडवोकेट हूं, मुझे खुशी है मैं अपनी बार में वापस आया हूं। इसका मेंबर होने का अपना एक अलग ही गौरव है। दिल्ली बार एसोसिएशन ओल्डेस्ट बार है और सबसे बड़ी बार है एशिया की, उसका मेंबर होना ही अपने आप में बड़ी गौरव की बात है। लेकिन उससे ज्यादा गौरव की बात तब होगी अगर हम सच को सच कहने की हिम्मत रखें। एक वकील भी अगर सच कहने की हिम्मत नहीं रखता, अगर वकील भी सामाजिक न्याय की लड़ाई को लड़ने के लिए सामने नहीं आता, अगर वकील भी जाति और धर्म के नाम पे बढ़ जाता है, तो फिर देश को बचाएगा कौन? क्योंकि देश की आजादी की लड़ाई में तो वकीलों का मैं समझता हूं अद्वितीय योगदान रहा है। लेकिन आज जिस तरह एडवोकेट कम्युनिटी भी जाति और धर्म के नाम पे बट गई है, यह कोई किसी भी देश के लिए और किसी भी प्रोफेशन के लिए अच्छे संकेत नहीं है। मुझे लगता है सच के लिए बिना किसी की परवाह किए आदमी को सच बोलना चाहिए। सबसे दुखद तो तब है, अभी हमने कपिल सिब्बल जी का इंटरव्यू देखा, आपने भी देखा होगा, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने वो खुलासा किया है कि दो दो रिटायर्ड जज महाराष्ट्र से और एक सीनियर एडवोकेट वो आए और उन्होंने जस्टिस लोया की हत्या का पूरा सिलसिला बताया और अपनी जान को खतरा बताया। उसके बावजूद ना तो सुप्रीम कोर्ट ने उस जांच को परमिशन दी, उसने उसको खत्म कर दिया। अनफॉर्चुनेटली वो जो 3 लोग आए थे, उन 3 में से 2 जो रिटायर्ड जज दोनों मारे गए और इस बात का भी खुलासा नहीं हो पाया आज तक कि वो क्यों मारे गए। जज अगर सुरक्षित नहीं है तो फिर न्याय सुरक्षित होगा? इस पे मुझे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह मैं लगा रहा हूं। क्योंकि लोग जब परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, तो वो कहते हैं मैं कोर्ट चला जाऊंगा। यानी आज भी कोर्ट पे उन्हें लगता है कि कोर्ट से न्याय मिलेगा। लेकिन अगर कोर्ट से भी न्याय ना मिले फिर व्यक्ति जाए तो जाए कहां? कोर्ट में लोग परमिशन मांग रहे हैं सिक्योरिटी की और उसके बाद मारे जा रहे हैं पुलिस की कस्टडी में। मैं इस पे नहीं जाऊंगा कि उनका खुद का क्या कैरेक्टर था। कानून का, कोर्ट का काम है सजा देना। जिस दिन लोग खुद अपने हाथ में कानून ले लेंगे, अपने हाथ में औजार हथियार उठा लेंगे, तो फिर देश सुरक्षित कहां रहेगा, लोग सुरक्षित कहां रहेंगे? लास्ट में चूंकि बाबा साहेब के जीवन पे तो जितना बोल लो उतना कम है। मैं वही सारा कहूं उन्होंने ये किया, महिलाओं के लिए किया, दलितों के लिए किया, पिछड़ों के लिए किया, वो तो हम सब हर साल सुनते हैं। मैं सिर्फ एक सवाल आपसे करना चाहता हूं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने अपनी 4 बच्चे, अपनी जवान पत्नी, अपने पूरे जीवन को जलाकर भारत के लोगों के जीवन में प्रकाश डाला। उन्होंने अपने हिस्से का काम किया। हम और आप क्या अपने हिस्से का काम करेंगे? क्या हम लोग अपने आने वाले बच्चों से आंखें मिला पाएंगे? जो वो देकर गए उसमें से 70% छीन चुका है, 30% बचा है जो आने वाले 10 से 15 सालों में छीन जाने वाला है। आप जरा खुद लोग, आप लोग सोचिए, जब आपके बच्चे थोड़े बड़े होंगे और वो देखेंगे कि सब कुछ छीन गया जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिया था, और कल को बच्चे पूछेंगे जब सब कुछ छीन रहा था तब तुम क्या कर रहे थे? जब अपने माँ बाप से पूछेंगे, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या आप अपने बच्चों की नजर में शर्मिंदा होना चाहते हैं? क्या आपकी आंखें उनके सामने झुक नहीं जाएंगी जब वो पूछेंगे कि उन्होंने सब कुछ दिया लेकिन सब कुछ छीना तो आपके सामने? बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती हम लोग मना रहे हैं, लेकिन जरा ये तो सोचो, हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने और हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने कैसे भारत का सपना देखा था? क्या ऐसे भारत का सपना देखा था जहां केवल व्यक्ति अगर कुछ बोलता है और वो भी कानून के खिलाफ नहीं बोलता, कानून के दायरे में रह के बोलता, और वो उस पर भी उसको अरेस्ट करके जेल में डाल दिया जाता है और फिर सालों साल बेल नहीं होती। वही सेम बात कोई दूसरी पार्टी का नेता कह रहा है, एक सांसद कह रहा है, उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज नहीं हो रहा। एक आदमी 3 साल से रिसर्च स्कॉलर जेल में, और एक आदमी वही उससे भी ज्यादा खतरनाक बात कह के खुला घूम रहा है। तो जस्टिस है कहां? हम लोग कैसे स्थिति में जी रहे हैं? न्याय के लिए बोल नहीं सकते, न्याय के लिए लड़ नहीं सकते, बोलने पे जेल डाल दिया जाओगे, जेल का डर। ये डर छोड़ना होगा। किस किस को जेल में डालेंगे? न्याय की लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी।